गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत 6 बजे ही हो रही है क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो है वो उसके घर जा रही है। उसके बेटे को वैकेशन नहीं रहता है क्रिसमस का, तो वो सैटरडे संडे हमारे साथ आई थी। अभी मंडे मॉर्निंग वो घर जा रही है, बेटे को घर छोड़ेगी और वो ऑफिस के लिए जाएगी। उसको भी छुट्टी नहीं रहती है, तो मेरे छोटे वाले जीजाजी उसको छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन तक। वहाँ से वो लोकल से अपने घर चली जाएंगी। तो मैंने बताया था कि मैंने यूट्यूब चैनल किसी अपने को सपोर्ट करने के लिए ओपन किया है, तो वे मेरी सिस्टर है, इनको सपोर्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। क्योंकि 3 महीने पहले मेरे जो बड़े जीजा जी है इस दुनिया से चले गए हैं, तो मेरी बहन के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है। तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग में मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मुंबई में हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो चलो चले, तो हम चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाईखाना। बच्चों का अट्रैक्शन रहता है कि गार्डन्स देखे, तो भाईखड़ा में जो जिजा माता उद्यान है, रानी जी बाग, वो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर और उसकी फैमिली मेरे साथ है। मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो सुबह ही चले गई क्योंकि उसका ऑफिस था और बच्चे की स्कूल भी थी। उसके बच्चे को वैकेशन नहीं रहता है, क्रिसमस वैकेशन नहीं रहता है, तो इसीलिए वो मॉर्निंग में ही चले गए। अभी हम 2 फैमिलीज निकल पड़े हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या देखने वाले हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और मस्जिद की ऊंची ऊंची मीनारें देखते देखते हम पहुंच ही जाते हैं वीर माता जिजाबाई भोसले उद्यान, यानी कि रानी की बाग। तो उद्यान में भी हम मंदिर जैसी बहुत बड़ी कतार में खड़े हैं। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको टिकट खरीदना है और आगे चलते चलते जाएंगे तो आपको गेट से एंट्री मिलेगी। तो इसके आगे हमारा एंट्री गेट है, तो वहाँ से आपको जू में अंदर एंट्री मिलेगी। वहाँ पे आपके बैग चेक होंगे। अगर आपके बैग में कुछ प्लास्टिक का मिलता है तो वो आपसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो गार्डन है प्लास्टिक मुक्त है। तो प्रभास यहाँ पर दिखा रहा है कि उसे पेंगुइन देखना है। तो क्रिसमस वैकेशन चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश थी। ये दोनों भाई बहन अपने हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं। हम इस टाइम गए थे जबकि दोपहर के समय था, और दोपहर में सभी जो एनिमल है वो खा पी के मस्त सो गए थे। यहाँ ढूंढना पड़ा कि कहाँ है बियर, कहाँ है। तो बियर एक कोने में खा के पड़ा था और दूसरा वाला जो है ऐसे झाड़ियों में सो गया था कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए रास्ता कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था और कई जगहों पे से बोर्ड लगे थे कि मैं आने वाला तो हूँ, वहाँ पे एनिमल ही नहीं थे। तो ऐसे बड़े बड़े पेड़ और जो एनिमल है उनको देख के हम आगे निकल पड़ते हैं। तो आगे टाइगर है। तो टाइगर की जो रहने की जगह है वो राजस्थान में के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ का बीच में जोगी महल है उसकी कॉपी है। तो यहाँ पे जो टाइगर है वो भी खा पी के मस्त सो गए हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे ऐसे वो सोए हैं। तो ये कांच का दीवार है वहाँ से दिखता था। तो हम आगे निकल लेते हैं और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है वो गार्डन के बाहर की है। तो ये रिफ्रेशमेंट एरिया है, यहाँ आप कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं। वैसे अलाउड नहीं है बाहर से कुछ खाने के लिए लाने का, तो यहीं से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम बच्चों के लिए समोसे और कुछ चाट खरीद लेते हैं, तो उन्हें खिलाकर हम आगे निकल पड़ते। तो आगे का जो सेक्शन है वो है हिप्पोपोटामस का। तो हिप्पोपोटामस के यहाँ 2 सेक्शन थे, एक ये था और एक दूसरी साइड था। तो बहुत बड़े बड़े हिप्पो यहाँ पे थे, एक इसमें 2 थे और एक इसमें 2 थे। तो ये हिप्पो जो है वो मस्ती भी कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे।
लेकिन पानी से बाहर नहीं आ रहे थे, पानी में ही एक दूसरे के साथ वो झगड़ा भी कर रहे थे। काफी सेक्शन खाली पड़े थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो हम सिर्फ देख ही नहीं रहे थे, हम प्रभास के साथ बहुत सारी मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते हम आगे पहुंच रहे थे। तो आगे ये बंदर का सेशन था, तो बंदर यहाँ पे उछल कूद कर रहे थे। तो ये जो बड़ा सा पेड़ है ना, इसका नाम कैलाशपति है। तो इसके जो फ्लावर्स है काफ़ी प्यारे हैं। इन फूलों का कलर भी बहुत ही प्यारा पिंक और ऑरेंज कलर मिक्स ऐसा कलर था, और उसके फ्रूट्स भी बहुत बड़े बड़े थे। आगे का जो सेक्शन था वो डियर का था। तो वो भी अपना खा पी के मस्त पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। सब लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे, वो मस्त बैठे। तो आगे का जो दृश्य है वो मन को बहुत ही भा जाता है, क्योंकि पूरा फूलों का जो है वो ऐसे गालीचा लगा था। तो ये फूलों के वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक की। ये देख के मन शांत और तृप्त हुआ। जो भी चलते चलते हमारी थकावट थी वो सारी दूर हो गई। बीच बीच में बच्चों के मनपसंद ऐसे कार्टून लगे थे, ये प्रभास का लिटिल सिंघम। तो फूलों के बगीचे के बाजू बाजू ये जो दिख रहा है ये सुपारी के पेड़ लगे हुए थे, और वहाँ से सुपारी गिर रही थी तो उनका स्टाफ वो उठा रहा था। आगे का सेक्शन है पेंगुइन का। पेंगुइन रहते हैं साउथ या नॉर्थ पोल में, वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड इलाका रहता है। तो ये पेंगुइन के लिए एटमॉस्फेयर भी वैसा ही बनाया गया है। तो यहाँ पे फुल ऑन एसी था, जो कि एटमॉस्फेयर पेंगुइन को चाहिए सरवाइव करने के लिए वैसे। अभी पेंगुइन देख के आए, चलते चलते थोड़ा थक गए तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा खा पी लिया चटर पटर। अभी निकलेंगे आगे, दिखाती हूँ आगे क्या क्या है आपको। घूमते घूमते आगे आए तो यहाँ प्ले ग्राउंड है। यहाँ कई सारे प्ले टॉयज है खेलने के लिए। तो बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया है खेलने के लिए, और हम थोड़ा टाइम रेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ने काफी टाइम खेल कूद लिया है, और अब हमारी सवारी चली है आगे की तरफ। तो अभी बर्ड्स सेक्शन तक हम पहुंच गए हैं, चलो बर्ड्स देखते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े बर्ड्स थे वो यहाँ पे थे। इसका नाम मैं पढ़ना भूल गई क्या थे। जो बर्ड्स है उनके बाहर जो है वो नेम प्लेट लगा था, और वो बर्ड्स क्या है वो बताया था। तो ये है इंडियन तोते, ये उनके बॉक्स वाले घर है। और ये तोतों का साइज जो था वो बहुत ही बड़ा बड़ा था। उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की गई थी, बैठने उठने के लिए भी उनको कुछ बनाया गया था। और ये जो तोते हैं वो इधर से उधर उड़ भी रहे थे, कुछ एक जगह बैठ रहे थे, कुछ खा भी रहे थे। जब मैं कोविड के पहले यहाँ पे आके गई थी तो यहाँ बहुत सारे पक्षी थे, विविध प्रकार के थे, विविध कलर के थे, छोटे थे, बड़े थे। अभी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, गिने चुने ही है। शायद कोविड में उनका अच्छे से केयर नहीं हुआ होगा। तो आगे वाला सेक्शन है ग्रे पैरेट का। तो ये पैरेट जो है किसी की भी नकल कर सकते हैं, किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। ये इन चीज़ों में बहुत माहिर है। इनकी आयु जो रहती है 40 से 60 के बीच में रहती है। 40 से ऊपर और 60 तक ये जीते हैं। तो इसके आगे ये काफ़ी मिक्स कलर के पक्षी है। ये एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन इनका कलर जो है वो सभी का अलग अलग है। इसके आगे हमने बहुत सारे टॉर्टोइस देखे, कुछ बैठे थे शांत तो कुछ पानी में तैर रहे थे। तो वो काफ़ी संख्या में थे। कुछ वो साइड थे, कुछ यहाँ दीवार पे रेस्ट कर रहे थे, तो कुछ अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे थे। रास्ते में कई जगह पे ऐसे पीने के पानी के टैंक लगे हैं पानी पीने के लिए। तो आगे हमने देखे मगरमच्छ, पानी में 2 मगरमच्छ शांत पड़े हुए थे। तो इसको हम ऊपर से भी देख सकते हैं और एक नीचे जाकर भी देख सकते हैं। कुछ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाते हैं
तो कुछ इस प्रकार का दृश्य रहता है और एक पूरी कांच की दीवार है, उसे आप देख सकते हो कि वहाँ से हमें पानी में बैठे हुए दिखाई देते हैं मगरमच्छ। तो यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। फिर बच्चों के साथ खेलते खेलते मस्ती करते करते हम आगे तक जाते हैं। इसकी वजह से हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, इतना भी हम चलते। फिर हम आगे आगे चलते हैं तो एक ब्रिज जैसा रास्ता है, वहाँ से आगे जाओ तो एक चैन का गेट ले मिलता है। तो चैन साइड में करके आगे जाते हैं तो कहीं विभिन्न प्रकार के पंछी हमें देखने मिलते हैं। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो ये बगुला है और ये जो है वे बड़े करकोचे हैं। तो ये बहुत बड़े साइज़ के रहते हैं। तो पूरा जो एक्सप्लोर करके हम बाहर आते हैं तो ये चेन जो है पंछी बाहर उड़ ना जाए इसलिए ये लगाया हुआ है एंटर और एग्जिट। तो हम एग्जिट हो गए हैं, बाहर आ गए हैं। बाहर प्रवास बच्चों का अंदर देख के हुआ है, फिर भी अट्रैक्शन कम नहीं है। ये जो स्टैचूज है उसको देख रहे हैं। तो अभी हम टैक्सी पकड़ते हैं और निकलते हैं। तो हम टैक्सी पकड़ के आगे शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो हम पहुंचते हैं मोहम्मद अली रोड। तो यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग हम बहुत कर सकते हैं। यहाँ पे शूज़, कपड़े और कई सारी ज्वेलरी के शॉप्स है, साथ में खाने पीने के भी शॉप्स है। तो हमने जूस पिया, कुछ ने नींबू पानी पिया और चलते चलते बहुत थके थे तो मैंने भी अपना नींबू पानी बहुत इंजॉय किया। रमज़ान में यहाँ पे बहुत रौनक लगी रहती है। तो यहाँ काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल होती है। कई सारे होटल्स है, कई सारी स्ट्रीट फूड है। तो आपको शॉपिंग करने के लिए अच्छे से बार्गेनिंग करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ नए लोग देख के काफ़ी ज़्यादा हाई रेट बताए जाते हैं। उससे आप बार्गेनिंग करो तो आप तो 50% तक भी वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ कपड़े का मार्केट है, शूज, चप्पले, बैंगल्स, ज्वेलरीज, ड्राई फ्रूट्स, पर्स, बैग, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो चलते चलते आगे हम जाते हैं अत्तर की दुकान पे। तो यहाँ ये परफ्यूम बना के देते हैं। तो मेरे बाबा का जो फेवरेट परफ्यूम है मैं वहाँ से बनवा के लेती हूँ। आगे चल के हम कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।